सर हमने आपका वीडियो डाला था, हिमेश मदान जी इज़ कमिंग सून, तो बहुत सारे व्यूवर्स ने प्रश्न पूछे हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं पूछना चाहूँगा। ज़रूर। सालिम अली जी का प्रश्न है, विच इज़ बेस्ट नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग? देखिए दोनों का कंपैरिजन नहीं है, इनफैक्ट दोनों करियर ऑप्शन अलग अलग भी हैं बट दोनों कनेक्टेड भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, मुझे अभी भी लगता है, अभी हम कहते हैं बहुत साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी मुझे लगता है शुरुआत है। अगर आप देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर पॉपुलेशन का हर बंदा कंज्यूमर है, तो हर कोई प्रॉस्पेक्ट है, तो अभी बहुत बड़ा स्कोप बचा है। सेम चीज़ डिजिटल में है, फ़ोन हर किसी के पास जा रहा है, इतनी अच्छी बात तो नहीं है लेकिन इतने टॉयलेट नहीं है देश में जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी पूरा स्कोप है। अगर कोई डिजिटल में है तो नेटवर्क मार्केटिंग से सीख सकता है बहुत कुछ, कि कैसे नेटवर्क चलाया जाता है, कैसे रिलेशंस, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है। और अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, वो डिजिटल से सीख सकता है कि मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। वंडरफुल। बदलते टाइम में अपने प्रॉस्पेक्ट्स, अपने कस्टमर्स, अपने साथ जुड़े लोग अपलाइन डाउनलाइन, उनके साथ डिजिटली कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। सो देयर इज अ कोरिलेशन। राइट, दोनों चीज़ों पे काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। करियर ऑप्शन कोई एक हो सकता है लेकिन सपोर्ट दूसरे की हो सकती है। दैट्स ग्रेट। प्रेम प्रकाश जी का प्रश्न है, आप पहले एयरलाइन में एम्प्लॉय थे, फिर वहाँ से क्विट करके मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? जी, जब एयरलाइंस में था तो 3 साल में तकरीबन मैंने 4 प्रमोशंस ली थी। 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। तो मेरी टीम, जब मैं अपनी 3rd और 4th प्रमोशन में था तो मेरे को टीम मिली। मेरी टीम में वो लोग थे जो 40 साल के हैं, 35 साल के, 45 साल के, और मैं 19-20 साल का था। तो जब ट्रेनिंग में आ गया, मेरे को ट्रेनर बना दिया गया। अब एयरलाइंस में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, हम रेट्स, फेयर्स, मैनुअल कैलकुलेशंस की बात करते हैं। तो 8-8 घंटे ट्रेन करना था हर रोज़। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में कुछ लाइफ की बातें बीच बीच में करनी शुरू कर दी। 2 घंटे टेक्निकल कराया, 15-20 मिनट कुछ लाइफ को टच किया, तो रिजल्ट्स बदलने शुरू हो गए। मेरी कंपनी को फील हुआ कि ये ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, वो ट्रेनिंग और जिंदगी जुड़नी शुरू हो गई। और मेरा पैशन जो लोगों को सर्व करने का, मुझे वहाँ पे और क्लियर हुआ कि मुझे भी ज़्यादा मज़ा लाइफ स्किल्स में आ रहा है, लोगों को जिंदगी के बारे में बताने में आ रहा है। तो वहाँ से ये क्लियर हुआ कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, फ्यूचर में सूनर और लेटर इसी चीज़ में मुझे एंटर करना है। तो फिर वो ट्रेनिंग से वो एक टेस्ट मिला कि कितना मज़ा आता है अगर आप किसी के सपनों में इन्वॉल्व होते हो। तो लगता है अच्छा चुनाव था आपका। बिल्कुल। आई विल ऑलवेज चेरिश दैट डिसीजन। जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था वो, कि मतलब कुछ ऐसा करना जिससे लोग जुड़ें, लोगों की जिंदगियां बदलें। दैट्स ग्रेट सर। मेजर जुराट का क्वेश्चन है, सर आई एम क्लास 12th स्टूडेंट and I want to become motivational speaker and trainer, so please guide me. मेजर जुराट, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर तो आप ऑलरेडी बन सकते हो, पहले दिन पे ही बन सकते हो अगर आप किसी को मोटिवेट कर पाते हो। कोई भी इंसान अगर किसी को मोटिवेट कर सकता है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अब अगर प्रोफेशनल कीनोट स्पीकर बनना है या ट्रेनर बनना है तो अपना फील्ड चूज करना बहुत जरूरी है। किस चीज़ के लिए आप मोटिवेट करने वाले हो या किस चीज़ के ऊपर आप ट्रेन करने वाले हो। फिर आपका एक अपना जर्नी शुरू होती है जिसमें आप अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, अपनी रिसर्च शेयर करते हो। वो एक प्रोसेस है। आपको फील्ड चूज करना होगा, स्टेप 1, उस फील्ड में अपनी पूरी रिसर्च डालनी होगी, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 लोगों तक पहुंचना शुरू करना होगा। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर तो आप डे 1 पे हो, अगर आपकी बातें किसी की लाइफ बदल पा रही हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि इतने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप स्पीकर हो, इतने सेमिनार्स आपने एड्रेस किया, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है देश का हर इंसान अगर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, वो जो भी करता है, तो इस कंट्री में कितना बड़ा बदलाव आ जाए। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। नीरज मौर्य जी का भी यही क्वेश्चन है, राठौर बालाजी का भी क्वेश्चन यही है, डर को बाहर कैसे निकालें, बिना डर के लोगों के सामने अपनी बात कैसे रखें? देखो, डर को, किसी भी तरीके का डर हो, दुनिया में डर को खत्म करने का, नीरज जी और दूसरा कौन है? राठौर जी हैं। राठौर जी और नीरज जी दोनों के लिए और बाकी सब के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। राइट। किसी भी डर का एक ही सोल्यूशन है, वो है करके ही खत्म होगा। ओके। कभी भी डर के तो डर खत्म नहीं होगा, डर के खत्म नहीं होगा, करके खत्म होगा। डर के नहीं जीना होगा, करके जीना होगा। एक्सपोज करना होगा खुद को। जब तक वो नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, विशेज हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, 100 तरह की चीजें हैं, 100 तरह की स्किल्स अपने अंदर डाल ली, लेकिन अगर एक्शन लेना नहीं शुरू करा तो वो डर खत्म नहीं होगा। लोगों के सामने बात रखने से डर लगता है, कम से कम सबसे पहले मोबाइल का कैमरा ऑन रख के अपने सामने बात रखनी शुरू करो। उसके बाद शीशे के आगे, आईने के आगे खड़े होके, घर वालों के आगे, स्टेप्स हैं।
पहले दिन लाखों लोगों की ऑडियंस एड्रेस नहीं कर सकते, फिर 4 लोगों में बोलने की हिम्मत करो, मजाक उड़ेगा, बहुत खुश हो कि स्टेप एक और हो गया, मजाक उड़ गया, टिक, राइट। उसके बाद लोग उड़ाएंगे मजाक के, यार तेरी बात नहीं समझ आई, तेरा ये नहीं समझ आया, आप स्टेज पे चढ़ गए, आपने और हिम्मत कर ली, पहली बार पूरी ऑडियंस हंस पड़ी। घर आके खुशी मनाओ ना कि डर को खत्म करने के सिलेबस में एक और चैप्टर पूरा। वंडरफुल। और ये स्टेप्स ले लेके ही खत्म होगा। पहली बार हर किसी की टांगे कांपेंगी, और मैदान की भी कांपी थी, बिल्कुल कांपी थी। क्यों नहीं कांपेंगी? शायद मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं होता कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या मैं नहीं कॉन्फिडेंट हूं। कॉन्फिडेंस एक सफर है, एक जर्नी है। मैं कॉन्फिडेंट हूं भी और कॉन्फिडेंट नहीं भी हूं। किसी चीज में जो मैंने कर लिया उसमें कॉन्फिडेंट हूं, जो आज तक नहीं किया उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। शायद अभी भी कोई ऑडियंस मेरे सामने आए, मेरे सामने यूएन में सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स बैठे हों, शायद मैं नर्वस हूं क्योंकि वो ऑडियंस मैंने एड्रेस नहीं करी, लेकिन जब करूंगा शायद मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। सो इट इज अ प्रोसेस। मेरी अपनी कहानी ये है सर कि पहली बार जब मुझे स्टेज पे जाना था तो मुझे ड्यूटी दी गई कि आपने अपना नाम, अपना प्रोफेशन बताना है और जो अगले वक्ता हैं उनको बुलाना है। तो मुझे अच्छे से याद है, पूरी रात में वो 2 लाइनें मैं घर में बेडरूम में बार बार बोलता रहा। और जब मैं गया सुबह तो मैं अपना नाम भूल गया, मतलब माइक जैसे मुझे आया तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मैंने क्या बोलना है। और फिर धीरे धीरे अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो नेचुरली फिर हम परफेक्ट स्पीकर बन जाते हैं। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।